आ जाओ मेरे बच्चों, यहाँ कभी सुखी नहीं हो सकते। अब भी संभल जाओ, अपने घर चलो, जहाँ कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हम जा रहे हैं खरड़ में एक भगत से मिलने जा रहे हैं और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से उनके साथ एक घटना हुई थी जिससे उन्होंने नाम लिया था। और इनके कोई बेटी है अपने परमात्मा के भगत है कोई, उनको जो इतनी सीरियस कंडीशन हो गई थी कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद जो है उनकी वो बीमारी ठीक हो गई। वो चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती थे। उन्हें जो डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि भाई उनकी बीमारी का जो इलाज जो है नहीं हो सकता है, बीमारी लास्ट स्टेज पर थी। तो उन्हें कुछ पैरालिसिस बता रहे थे कि पैरालिसिस की शिकायत हो रही थी। तो आइए हम इस वीडियो में आगे चलेंगे और जाएंगे उनके घर और उनसे जानेंगे कैसे संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद उनकी समस्या का समाधान हुआ और कैसे वो भगत जो है ठीक हुए और परमात्मा ने कैसे उन्हें अपनी शरण में लिया। तो चलिए आप भी चलिए साथ में। Just perfect story. सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब भक्तों, आज हम आए हैं खरड़ में एक भगत जी के घर आए हुए हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें भगत जी ने छोटे छोटे कबूतर भी पाले हुए हैं। तो भक्तों, आज हम भक्तों के पास घूमने आए हैं। ये कौन सा एरिया पड़ता है? हाँ, बग्गू माजरा लांडरा खरड़ सुवारा पिंड है ये। इसमें हम आए हैं परमात्मा सवाड़ा पिंड में हम आए हुए हैं। और ये हमारे भगत जी हैं, मेरे मामा लगते हैं। तो मामा जी, अगर हमें यहाँ पे चंडीगढ़ से आना है तो क्या रूट पड़ता है यहाँ का? चंडीगढ़ से आने का रूट ये सुहाना वाला रोड पड़ता है। यहाँ से हम सुहाना आते हैं। सुहाना से आगे 4 किलोमीटर आगे लांडरा पड़ता है। लांडरा से थोड़ा सा सीधा आके बस 2 किलोमीटर आके
ये वाली लोकेशन मिल जाएगी आपको, क्या बोलते हैं, इसका नाम है स्वाड़ा पिंड। और ये सामने देखो जी, सामने ये स्कूल है, माता साहिब स्कूल, इसके नाम से मशहूर है ये जगह। अच्छा, तो आप भी इधर आएँ और ज़रूर एक बार भगतों से मिल के जाएँ। और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के भगत जो हैं, परमात्मा ने हर जगह बसा रखे हैं, चाहे वो देश हो चाहे विदेश हो, चाहे वो आपके आसपास ही हो। तो आज हम भक्तों से मिलने आए थे, तो आप भी अगर यहाँ आए तो भक्तों से ज़रूर मिल के जाएँ। तो भगत तो जैसा कि आप 2019 में लिया था, 5वें महीने में। तो क्या कारण रहा था कि आप परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से जुड़े थे? बस हमारे घर की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हम लोगों पे फ़िलहाल तो भूत बाधा ये वाला सिस्टम ज़्यादा हो रखा था। और दूसरी बात, हम लोग जितना भी कमाते थे, धन लक्ष्मी जितनी भी कमाते थे, हम सारी हमारी व्रत होती थी। हम लोगों पे कर्जा, बहुत ही ज़्यादा कर्जा था, जैसे कि मान लो 10-12 लाख रुपए का कर्जा था। जब से हम परमात्मा की शरण में नाम दीक्षा लिया, बस मालिक ने कल्याण कर रखा। तो अब जब संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली, तो आपको क्या लाभ हुआ? लाभ तो बहुत ज़्यादा हुए परमात्मा की दया से। अब जैसे कि देखो, एक हमारी भतीजी थी, तो उनको पता नहीं पैरालाइज वाली बीमारी हो गई थी, उनका पूरा शरीर जकड़ चुका था। डॉक्टरों ने बोल रखा था, क्या बोलते कि जी अब ये लड़की बचेगी नहीं, आप इसे घर लेके जाओ या फिर इसकी सेवा घर पे कर लो। मगर नहीं, परमात्मा ने हमसे ये बोला बंदी छोड़ने कि भाई इस बेटी को डॉक्टर के हवाले कर दो, और ये मत बोलना कि ये हमारा बच्चा है, ये बोलना कि परमात्मा का बच्चा है। हमने ऐसे ही बोला और डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर लिए थे। आज वही डॉक्टर बोल रहे थे कि ऐसा चमत्कार हमने कभी नहीं देखा। जो लड़की की 10 मिनट में मृत्यु होने वाली थी और आज जीवित हो गई। अच्छा। सबसे बड़ा लाभ तो हमें ये मिला। तो वो जो लड़की थे वो अभी हमारे बीच में है? हाँ जी, हमारे बीच में है। अभी हम इस वीडियो में आपको उन भगत जी से मिलाएंगे। तो क्या, जैसा कि आजकल चल रहा है कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी को लोग हिंदू धर्म विरोधी बताते हैं कि वो देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है कि वो संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं? नहीं जी, वो देवी देवता की पूजा नहीं छुड़वाते हैं। क्या बोलते हैं, हमें देवी देवता की पूजा हमें बताते हैं कि सही विधि से पूजा करनी चाहिए और इस कारण करनी चाहिए। हम लोग मंदिरों पे जाके जल चढ़ा देते हैं, दूध चढ़ा देते हैं, भोलेनाथ को कहते हैं कि हम सबसे बड़ा श्रेष्ठ है। वो भोलेनाथ का हम दूध चढ़ाते हैं, वो दूध जाता कहाँ है? वो जाता है सीधे नाले में। वो दूध चढ़ाना हमारा भ्रष्ट है, ठीक है। अगर वही दूध हम किसी बाहर बैठे भिखारी को जो भीख मांगता है उसे हम पिला दें तो परमात्मा वैसे ही खुश हो जाता है। आपका कहना है कि मतलब कि संत रामपाल जी महाराज के हम वहाँ जाते हैं, हम वहाँ कुछ नहीं चढ़ाते हैं? जैसे कि हम मंदिर जाते हैं, हम दूध चढ़ा रहे हैं, तो अगर हम संत रामपाल जी महाराज के वहाँ जाते हैं तो हमें कुछ चढ़ाना नहीं पड़ता है? नहीं जी, वहाँ पे वो कहते हैं कि हमारे पास आओ और अपना कल्याण कराओ। वहाँ पे आके हमसे कुछ नहीं लिया जाता है। वहाँ पे सिर्फ मालिक कहते हैं कि बेटा मैं तुझे देऊँगा ही देऊँगा, तेरे से मुझे कुछ नहीं लेना है। क्या बोलते हैं? अच्छा। फिर लोग बार तो ये बहुत से बोलते हैं कि ये देखो जी, मैं 500 का नोट इस गल्ला पात्र में डाल रहा हूँ, क्या मुझे इतना लाभ होएगा? मगर हमारे संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि मुझे बेटा तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपनी भक्ति करो और अपना कल्याण कराओ। हाँ हाँ, तो जैसे कि देखते हैं हम दोस्तों कि अगर हम कहीं और सत्संग में जाते हैं, किसी गुरु से मिलने जाते हैं, तो वहाँ उनकी फ़ीस रखी जाती है, VVIP होते हैं, उनकी अलग लाइन लगाई जाती है। तो ऐसा जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बताते हैं कि ऐसा जो उनके आश्रमों में नहीं देखा जाता है। जहाँ भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी होते हैं वो उन्हें एक समान समझे जाते हैं, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, उन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में वो सारी सुविधाएं मिलती हैं जो एक VVIP को भी मिलती हैं और एक गरीब आदमी को मिलती हैं। वहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। ऐसा ही है भगत जी? जी सच है जी। ठीक है भगत जी। अब हम आपको दिखाएंगे वो भगत कौन है जो परमात्मा की दया से जो जिंदा हुए थे, जिनके बारे में भगत जी ने बताया। अभी हम उनके बारे में बताएंगे आपको कौन है भगत। तो सच्चाई भक्तों, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। तो देखो ये हमारे भगत जी हैं, ये हमारे भगत जी हैं जिन्होंने अभी बताया था कि वो जो हमारे भगत जी हैं जिनको इतनी सीरियस कंडीशन हो गई थी कि इन्हें जो PGI अस्पताल में डॉक्टरों ने मना कर दिया था, पर संत रामपाल जी महाराज की दया से आज ये बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं। क्या नाम है भगत जी आपका? तो भगत जी क्या दिक्कत हो गई थी आपको? मेरी नसें ब्लॉक हो गई थी मेरी, पूरा शरीर धड़ रुक गया था, प्रेशर जो धड़ रुक गया था। तो इनका कहना ये है कि इनकी जो सारी नसें ब्लॉक हो गई थी, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं, जो इनके ब्लडों को माइंड तक ले जाती हैं, वो नसें इनकी ब्लॉक हो गई थी। तो किस कंडीशन में पहुंच गए थे भगत जी आप? मृत्यु तक।
मृत्यु की कंडीशन में पहुंच गए थे। कितने दिन आप पीजीआई में रहे? 2 महीने। 1 महीने थे। 2 महीने रहे थे। 2 महीने भगत जी पीजीआई में रहे थे, इनका कहना है। और अभी आप कितने साल के हो? 19 उस टाइम का क्या उम्र रही होगी? 17 साल। तो उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया? नहीं जी, हमने 2019 में लिया। 2019 में लिया था। अच्छा जी। तो 2016 में जब आपकी कंडीशन खराब हुई, इसके बीच आपको संत रामपाल जी महाराज का पता लगा? हाँ जी। हाँ जी। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से आप आज जीवित हो, ऐसा आपका मानना है? हाँ जी। अच्छा, तो मतलब कि देख सकते हो आप, जिनको डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आप इन्हें नहीं हम बचा सकते हैं, उन्हें संत रामपाल जी महाराज से जो नाम दीक्षा लेने का जो इन्होंने प्रण किया, और संत रामपाल जी महाराज की दया से जो आपके सामने आज ये खड़े हैं भगत जी, तो आज हम इनके घर मिलने आए हैं और इनका जो घर हम आपको दिखाएंगे।